take this. यो दूंगा नहीं दूंगा बोल दे नहीं कभी नहीं दूंगा नहीं बोल दे नहीं बोल दे मम्मी 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 पैंथर मम्मी 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 क्या हुआ मम्मी 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 वहाँ एक पैंथर है। कहाँ पे? वहाँ पे। तूने पैंथर देखा? हाँ मैंने उसका पैर देखा। सिर्फ पैर देखा? हाँ उन झाड़ियों में पैर जैसा कुछ था। तूने कुछ और ही देखा होगा। अरे जब बच्चा कह रहा है कि पैंथर देखा तो पैंथर ही होगा ना। लेकिन इसने पैंथर देखा है कहाँ? इसने सिर्फ पैर देखा है। मैं यहाँ इतने दिनों से पिकनिक पर आ रहा हूँ, मैंने तो कभी पैंथर नहीं देखा। पेपर में लिखा था ना, कुड़ाल गांव में एक पैंथर ने बच्चे को मार दिया। अरे पर कुड़ाल गांव में ना, यहाँ पे तो नहीं ना, यहाँ पे कोई पैंथर नहीं आया है। बिना बात के सबको डरा रहे हो। चलो 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 बेटे, कोई पैंथर वैंथर नहीं है। चलो बैठो बैठो, सबको खेलो। अरे कोई पैंथर वैंथर नहीं है, चलो चलो वापस चलो। उसके बाद कैसे कैसे कर रहा था वो, रहने दे। उसके बाद फिर तो डांस करने लगा। मैं यही तो बोल रही थी। रुक जरा सुन, उन लोगों की आवाजें आ रही है, कुछ पैंथर पैंथर कह रहे हैं ना। इतना हल्ला करते हैं ना लोग, पूछो मत। मैं जा रही हूँ जरा जंगल में घूमने। सुना है जंगल में छुई मुई के प्लांट्स हैं। अरे वो छुई मुई ज्यादा दूर मत जाना। क्यों? पैंथर खा जाएगा। पैंथर की हिम्मत है क्या मुझे हाथ लगाने की? ज्यादा आगे मत जा। जंगल में आते ही ना लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। चल चल इधर से। उधर से आवाज आई। हाँ बहुत बढ़िया। देखो बंदर अभी भी कितने डरे हुए। पैंथर आसपास ही होगा। क्या पता लगा? सर पंजे के निशान से पता लगता है ये एक बड़ा पैंथर है, मगर सर गर्दन पर काटने के निशान नहीं है। तो फिर इनकी मौत कैसे हो गई? डर से, डर की वजह से। इनकी आंखें देखिए, डर के मारे कितनी फटी हुई हैं। जंगल में लोग आते ही क्यों हैं? जंगल में पैंथर ही तो मिलेगा ना। लेकिन सर पैंथर किसी का बैग लेके नहीं जाता। हाँ क्या मतलब? इसके पास एक पर्स था, वो गायब है। यहीं कहीं होगा। नहीं, हमने सब जगह ढूंढ लिया है। अरे श्योर? वेरी मच सर, इसका बैग कोई ले गया है। सीआईडी को बुलवाओ। वो रहे। हाँ चलो। सर 15-20 लोग हम लोग सोसाइटी के यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। आज सुबह ही बस हम लोगों को छोड़ के गई है सर। अब बस तो शाम को आएगी सर। हमारी हालत बहुत खराब है डर के मारे। सर लड़की को पैंथर ने मार दिया सर। प्लीज सर कुछ कीजिए सर, हम बहुत डरे हुए उस पैंथर से सर, प्लीज। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये रही बॉडी। जंगल के इस एरिया में पैंथर पहले कभी दिखा है? सर वैसे तो इस जंगल में हर जगह पैंथर है, पर चूंकि यहाँ पिकनिक वाले बहुत आते हैं इसलिए पैंथर यहाँ नहीं आता सर। तो आज पैंथर कैसे आया इस तरफ? वही हम लोग भी सोच रहे हैं सर। पैंथर ऐसे अटैक नहीं करता। ये मैन ईटर हो सकता है? सर 3 दिन पहले तोराड़े गांव में घटना हुई है। वहां एक पैंथर ने एक छोटी बच्ची को मार दिया है। अब वही पैंथर अगर यहाँ आ गया है तो कह नहीं सकते। मगर पैंथर ने इस लड़की को खाने की कोशिश नहीं की है? हाँ। कहीं वो पैंथर फिर से तो नहीं आ जाएगा?
पर शायद छुपा हो यहीं कहीं। वो लड़की कहाँ है जो बैग के बारे में कह रही थी? यहाँ है सर, आप जरा इधर आइए। मैं हूँ सर। सर इस लड़की के पास एक बैग था, एक पर्स, वो गायब है। Are you sure? यस सर, इसके पास एक पर्स था। सर वो पर्स हमने बहुत ढूंढा पर मिला नहीं, पर कुछ कॉइन्स वहां पर पड़े हुए हैं सर। कॉइन्स? चलो देखते हैं। ये रहे सर। शायद सर बैग में से गिरे होंगे। लड़की वहां गिरी है, कॉइन्स यहां। मतलब किसी ने लड़की का बैग वहां से उठाया और इधर को भागा। मगर सर पैंथर पर्स लेके क्यों भागेगा? यही तो चक्कर है। लेकिन सर पर्स लेके गया है कोई। दया, अभिजीत सर और आप ऑफिसर्स, आप लोग इस तरफ जाके जंगल अच्छी तरह से चेक करो। जरा ध्यान से जाना, कहीं वो पर्स इनमें से किसी के पास तो नहीं है? क्या कह रहे हैं सर? सब हमारी जान पहचान के हैं। पैंथर जितना खतरनाक जानवर पूरे जंगल में नहीं है, और ऊपर से पैंथर, अगर मैन ईटर हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो अटैक भी करे तो फायर मत करना। आपको लगता है वो अटैक करेगा? 20-25 लोगों से वो नहीं डरा, उसने अटैक कर ही दिया ना। और पहले बच्चे को भी दिखा था। ऊपर भी देखते रहना। हाँ, ऊपर से भी अटैक कर सकता है, कहीं से भी अटैक कर सकता है। एक मिनट, ये देखो, देखा? दबे हुए पौधे सीधे हो रहे हैं। पैंथर आसपास में ही है, वो अभी भी यहां से निकला है। वो आपकी अच्छी सहेली थी ना? जी सर। तो आप जानती हैं उस बैग में क्या था? जी सर, संगमित्रा का एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन उस आदमी ने अचानक शादी कर ली तो इस बेचारी को बहुत बड़ा धक्का लगा। कौन है ये आदमी? संगमित्रा ने कभी बताया नहीं। फिर? संगमित्रा के पास इन दोनों के कुछ लेटर्स, फोटो वगैरह थे, तो इसने उसको फ़ोन पे धमकी देना शुरू किया। ओह, ब्लैकमेल? शायद। सर आज इसने मुझे बताया कि मैंने आज उस आदमी को यहाँ पर बुलाया है। तो वो आदमी यहाँ आया कि नहीं? पता नहीं सर, कार में आने वाला था। अगर वो आता तो हम लोग उसे जाके मिलने वाले थे रोड पे। अच्छा, चलो रोड पे जाके देखते हैं। यस सर। पैंथर आगे आगे जा रहा है, यहीं कहीं होगा पास में ही। अगर हमें मालूम है कि पैंथर आगे आगे जा रहा है, तो पैंथर को भी मालूम होगा ना कि हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। हाँ, तो वो कभी भी अटैक कर सकता है। कभी भी। ये देखो, पैंथर के पांव का निशान। ये निशान इतना फ्रेश है कि पैंथर 40-50 फीट की दूरी पर ही होगा। वो आदमी उन लड़कियों को यहाँ रोड पे ही मिलने वाला था,
वो आसपास ही कहीं होना चाहिए था ना। वो यहाँ होता तो हमें दिखता सर, जब हम लोग यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ तो एक भी गाड़ी नहीं थी। वो अब तक थोड़ी रुका होगा यहाँ। तो फिर कहाँ गया होगा सर? क्या मालूम कहाँ गया होगा, या तो भाग गया होगा या जंगल में होगा। जंगल में सर? हाँ जंगल में। ये क्या है? गाड़ी की चाबी? शायद इन लोगों में से तो किसी की नहीं है। मगर सर ये सब लोग तो बस में आए ना। फिर भी चल के पूछ लो इनसे। ये देखो, एक और निशान पैंथर के पंजे का। बॉस, अब संभल के रहो, अब कुछ भी हो सकता है। ये देखो, एक और निशान। और ये क्या? आदमी के जूते का निशान। मतलब पैंथर के साथ साथ एक आदमी भी चल रहा है। आदमी और पैंथर साथ साथ। बॉस, अब ये मामला बहुत सीरियस हो गया है। इसका नंबर है M7131। कोई पहचान सकता है ये चाबी किसकी है? जी नहीं मैडम, हमारी नहीं है। देखिए, हम लोग कार कंपनी से पता लगा सकते हैं कि ये चाबी किस गाड़ी की है, और गाड़ी का नंबर भी पता लगा सकते हैं। और ये भी पता चल जाएगा कि इस कार का मालिक कौन है। गोली की आवाज है, लगता है कोई मिल गया है। दया, अभिजीत, दया। और एक गोली चली। माय गॉड, पैंथर ने कहीं फिर से अटैक तो नहीं कर दिया? देखते चलो। दया, अभिजीत, क्या हुआ? सर इधर। सर क्या हुआ? गोलियां क्यों चली? सर, यू विल बी शॉक्ड। पैंथर के पैरों के निशान के साथ साथ आदमी के पैरों के निशान भी मिले हैं। हाँ सर, एक पैंथर और एक आदमी साथ साथ चल रहे हैं। पैंथर और आदमी साथ साथ? तुमने उसे गोली मारी? हाँ सर, ये देखिए खून। सर, आगे झाड़ियां हिल रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सर। मैंने फायर किए मगर वो निकल भागा, कोई नहीं मिला सर। और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ ये 2 धब्बे। वो जो लड़की मरी है ना, उससे एक आदमी मिलने आने वाला था। तो ये आदमी कहीं? और रोड पे एक कार की चाबी पड़ी मिली। ये सर। अगर ये चाबी उस आदमी की है तो हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक काम करो, तुम कार कंपनी को फोन करो। मिसेस करकेरा? यस, आप कौन? हम CID से आए हैं। CID से? आपके पास कोई कार्ड वगैरह है? जी। ओह, सो नाउ व्हाट? आपके पति कहाँ हैं? अंदर ही हैं, अभी अभी आए हैं। उन्हें चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, वो वहां पर। पैर में चोट लगी? कहीं गोली तो नहीं? कही है। क्या बात है? क्या हुआ क्या है आपको? ये पैर में चोट कैसे लगी है? कैसे लगी ये? वो मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो ऑटो रिक्शा ने ठोक दिया। ऑटो रिक्शा ने? आर यू श्योर? श्योर का क्या मतलब? अब इतनी बड़ी चीज आपको आकर टक्कर मारेगी तो दिखेगी नहीं क्या? अच्छा, आप दिन में कहाँ थे? मैं बाहर गया था। मतलब आप ऑफिस में नहीं थे? नहीं। बाहर कहाँ गए थे? किसी काम से गया था। कहाँ? अब ये तो याद नहीं है। आपने संघमित्रा का नाम सुना है? संघमित्रा? ये कौन है? संघमित्रा की मौत हो गई है कावदाली के जंगल में। आज आप कावदाली के पार्क में गए थे? नहीं। आपके पैर में चोट लगी है ना? हाँ। हमें आपका घाव देखना है। जा। क्यों? अरे अभी तो बैंडेज बांधी मैंने। चुपचाप घाव दिखाओ। नहीं, लेकिन क्यों? इसलिए कि हमें शक है कि ये घाव ऑटो रिक्शा से नहीं, गोली लगने से हुआ, समझे? क्या ये आप क्या कर रहे हैं? अरे देखिए, ये क्या कर रहे हैं क्या आप? किया आपने? आपको दिखाई नहीं दे रहा? मुझे चोट आई है, आप क्या कर रहे हैं? आप जरा चुप रहिए। क्या कर रहे हैं आप? ये अरे ये क्या कर? प्लीज नहीं, देखिए
नहीं सर, ये घाव गोली लगने का नहीं। आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ये चाबी, आपकी कार की चाबी, ये हमें काउदाली के जंगल में मिली। अगर आप वहां नहीं गए थे तो ये चाबी वहां कैसे पहुंची? पर सर मेरी कार तो पिछले 4 दिनों से गैरेज में खड़ी है। मैं तो ऑटो रिक्शा से घूम रहा हूं, तभी तो लगी है ये चोट। हमने इस चाबी के नंबर से M7131 से आपका नाम ढूंढ निकाला है। कार कंपनी ने बताया कि कार नंबर MDR 5912 आपके नाम पे खरीदी गई है ना? ओह, तो आप MDR 5912 ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं। लेकिन वो गाड़ी तो हमने बेच दी है पिछले साल, और अब हमारे पास दूसरी गाड़ी है। बेच दी? किसको बेच दी? वो पार्थो यात्री को। पार्थो यात्री? मगर पार्थो तो कल से घर आए नहीं है। मैं अभी अभी आ रही हूँ पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट लिखा के। पार्थो गए कहाँ हैं? कवथली पार्क कल से गए हुए हैं। क्यों गए थे वो वहां? मैं आपको क्या बताऊं, कुछ लेटर्स लेने गए थे वहां पे। लेटर्स? वहां पार्क में? कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, उसी ने बुलाया था वहां पार्क में। कहा था वही आना, वही मिलेंगे लेटर्स। जिसने बुलाया वो औरत है या आदमी? मुझे नहीं मालूम। आपकी शादी कब हुई थी? करीब 8 महीने पहले। आपने कभी संगमित्रा का नाम सुना है? नहीं, कौन है ये? शायद इसी ने बुलाया था आपके पति को वहां काउदाली पार्क में। ओ, क्या मैं इससे मिल सकती हूँ? जी नहीं। क्यों? ये मर चुकी है। Oh my God. मगर इस लड़की ने आपके पति को वहां जंगल में ही क्यों बुलवाया? पार्थो अक्सर वहां जाते रहते हैं घूमने के लिए, मगर आज तक रात भर कभी नहीं रहे वो जंगल में। पता नहीं क्या हो गया होगा। शायद वो अभी भी वहीं पर ही है। मैं बार बार उन्हें मोबाइल पे फोन कर रही हूँ, मगर वो जवाब ही नहीं दे रहे। हमें फिर से जंगल में जाना होगा। पार्थो जब यहां तक आया तो वो संगमित्रा से मिला क्यों नहीं? मिला भी नहीं, घर वापस भी नहीं गया। वही नहीं, जिस कार से वो यहां आया था वो कार भी यहां नहीं है। तो कार गई कहां? ठीक हो? हाँ सर, ये गड्ढा मुझे दिखाई नहीं पड़ा। पत्तों से ढका हुआ है। माय गॉड, फेडरिक्स बाल बाल बच गया सर। अगर गड्ढे में पूरी तरह गिर जाता इसकी तो मौत हो जाती। किसी के पैर का जूता अटका हुआ है। मतलब कोई इसके ऊपर गिरा है। शायद इसीलिए पार्थो घर नहीं आया। मगर सर ये पार्थो है कहां? जंगल के बीच में इस तरह का गड्ढा खोदा गया है। ये जानवरों को मारने के लिए बनाया गया होगा। सर जिसने भी ये किया है कोई पहुंचा हुआ आदमी है, एक्सपर्ट है, अनाड़ी नहीं है। सर वो कोई शिकारी ही होगा जो जानवरों को मार के उनकी खाल बेचता होगा। पार्थो की वाइफ उसे मोबाइल पर फोन कर रही थी, कह रही थी कि बेल बज रही है मगर कोई उठा नहीं रहा है। देखते हैं यहां सिग्नल मिलता है क्या। पार्थो का नंबर ट्राई करके देखते हैं। हाँ सिग्नल है। क्या नंबर है पार्थो का? पार्थो का 90010 90010 45100 45100। बेल बज रही है। पार्थो यहीं कहीं होना चाहिए। सर आवाज इस तरफ से आ रही है। लेट्स गो। सर आवाज बढ़ती जा रही है सर।
पार्थो का मोबाइल। सर, माय गॉड। चेहरे पे निशान है सर, पैंथर के पंजे के। पैंथर मार सकता है, मगर पैंथर किसी को लटका तो नहीं सकता। ये किसी आदमी ने किया है। सर, ये पैंथर और आदमी दोनों के पैरों के निशान मिले थे हमें एक साथ। सर, मैं तो कहता हूं ये पैंथर और ये आदमी दोनों एक साथ चल रहे हैं सर। सर, मैं आपको बता सकता हूं कि किस आदमी का काम है। तुम जानते हो उसे? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब ये सब देखा तो समझ में आया ना सर। कौन है ये? नारायण। नारायण? जी हाँ, सिर्फ यही एक ऐसा आदमी है जिसकी पैंथर से दोस्ती हो सकती है। मगर ये है कौन? पर वो हमारी तरह एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, पर एक दिन अचानक उसे कुछ हो गया। उसकी दिमागी हालत खराब हो गई सर, और एक दिन वो इस जंगल में गायब हो गया। हमने उसे बहुत ढूंढा सर, पर वो नहीं मिला। सर, हम उसका इलाज करवाना चाहते थे, पर वो मिलता ही नहीं है, छुप जाता है सर। क्या इससे पहले भी उसने किसी को मारा है? नहीं सर, पर लगता है उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। मगर ढूंढना तो पड़ेगा ही ना उसे, वो एक खूनी है। सर, वो जंगल का कीड़ा है, कैसे पकड़ेंगे उसे? हमें नहीं मिला तो आपको कैसे मिलेगा? ये देखिए सर, ये जंगल 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अब इतने बड़े एरिया में नारायण को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। मगर किसी भी हालत में उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही, नहीं तो मारता ही रहेगा लोगों को। सर प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। क्या हुआ? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अच्छा, यहाँ सर प्लीज, मेरा फ्रेंड था मेरे साथ में, मुकुल, वो अचानक जंगल में गायब हो गया है। पर कैसे? गायब कैसे हो गया? हम लोग यहाँ पार्क में घूमने आए थे। पर यहाँ ही क्यों? और जगह है ही कहाँ मुंबई में घूमने के लिए। पर तुम्हें मालूम है ना कल क्या हुआ यहाँ पे? किसी ने रोका नहीं तुम्हें गेट पे? नहीं, हम लोग तो टिकट लेकर सीधा अंदर आ गए। टिकट लेकर? अरे सर, हम लोग पब्लिक में हंगामा खड़ा करना नहीं चाहते, इसलिए हमने किसी को रोका नहीं। अच्छा, तुम अंदर आए तो फिर क्या हुआ? सर, हम लोग रोड के किनारे एक जगह बैठे हुए थे कि अचानक जंगल में मुकुल को कुछ दिखा। कहने लगा पैंथर, पैंथर, कहने लगा वहां पैंथर है, मैं देख कर आता हूँ। और बस उसके बाद वो वापस आया ही नहीं। चलो दिखाओ वो जगह। चलो ये यहाँ पे बैठे थे हम लोग, और वो उस तरफ गया मुकुल। अच्छा, अब तुम जाओ घर पे। लेकिन मैं मुकुल के माँ बाप से क्या कहूंगी? उन्हें हम बता देंगे। तुम यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ, जाओ, चलो लेट्स गो। यहाँ पास में ही पानी है, वो शायद उधर गया हो। लेकिन वो क्यों गया होगा? भाग, 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 भाग। पैंथर के पीछे भागने से बड़ा पागलपन और कुछ नहीं हो सकता। सर, पैंथर को कोई अगर देख ले तो अपने घर की तरफ भागता है, और ये आदमी अपने गर्लफ्रेंड को छोड़ के पैंथर के पीछे भाग लिया। हाँ, लेकिन पता कैसे चलेगा वो किस तरफ गया? माय गॉड। दया, अभिजीत, जरा देखो तो। पत्थर है। संभल के, संभल के। सर, पत्थर है सर, बॉडी के ऊपर पत्थर रखे हुए सर। संभल के निकाल, संभल के।
समझ गया। आराम से आराम से। पकड़ो, आराम से। माय गॉड, इसे पैंथर नहीं मारा है। पैंथर का एक नाखून भी टूट गया। मारा है पैंथर ने, मगर पत्थर रख के उसे डुबाया किसने? नारायण नहीं ना? मगर सर ये नाखून नकली है। नकली? हाँ सर, हमारे ऑफिस में एक म्यूजियम था जंगल का, वहां पे हमने लोगों को दिखाने के लिए पैंथर का एक पंजा रखा था। पैंथर का पंजा? हाँ सर, पूरा पैर है इतना बड़ा। ये पंजा अभी भी ऑफिस में होगा ना? हाँ सर, रखा होगा किसी न किसी पेटी में। गुड। सुधाकर सर, तुम यहीं ठहरो, हम पंजा देख के आते हैं। ओके सर। इस पैंथर का असली राज क्या है अब पता चलेगा। जहां तक मेरा ख्याल है वो पैंथर का पंजा यही था। तुमने तो नहीं दे दिया किसी को? सर मैं भला क्यों किसी को देने लगा? म्यूजियम की चीजें म्यूजियम में रहनी चाहिए। तो फिर वो गया कहां? अब सर मुझे क्या मालूम। अरे हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए थे ना उसके। हाँ हाँ सर, लिए थे। तो वही ढूंढ दो। ओके सर। सॉरी सर, वो पंजा तो मिला नहीं, पर वो जो नाखून हमें मिला था वो उसी पंजे का था, ये पक्की बात है। लीजिए सर, फोटोग्राफ्स मिल गए हैं। ओह, तो ऐसा दिखता है वो पंजा। सर किसी भी लाश के ऊपर से पैंथर के दांतों के निशान नहीं मिले हैं। मतलब उसने किसी को काटा नहीं है, मतलब वो किसी को खाना नहीं चाहता था सर, क्योंकि वो पैंथर है ही नहीं। सर ये नारायण ही है जो पंजे से लोगों को मार रहा है सर। सर वो आदमी जानवरों और नेचर से बहुत प्यार करता था। कई बार उसका बिहेवियर देखकर हम लोग डर जाते थे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोग जंगल में आते क्यों हैं। यहां आकर हल्ला मचाते हैं और कचरा फेंक कर चले जाते हैं। देखो जंगल को, प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक की बोतलें और तंबाकू के छोटे छोटे थैले यहां वहां बिखरे पड़े हैं। जब लोग अखबार पढ़ते हैं कि किसी को पैंथर ने मार डाला तो हल्ला मचाते हैं। अरे तुम लोग जंगल में घर बना रहे हो, पैंथर के घर में घुस रहे हो। पैंथर जाएगा कहां? हाँ? तुम पैंथर के घर में आए हो, पैंथर तुम्हारे पास नहीं आया। कितना बड़ा था पहले जंगल, अब इतना सा रह गया है। जब जंगल खत्म हो जाएगा तब सांस के लिए ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? तब मरेंगे लोग, तब करेंगे याद जंगल को। अरे मेरा तो जी चाहता जो लोग जंगल में घुस रहे हैं उनको जान से मार दूं। बस इसके कुछ दिनों बाद उसने कावदाली पार्क के गेट पर खड़े होकर लोगों को भगाना शुरू कर दिया। वो यहां किसी को आने ही नहीं दे रहा था और कुछ दिनों में सब कुछ छोड़ छाड़कर जंगल में गायब हो गया और आज तक जंगल में ही है। लेकिन एक बात है, जो कुछ भी वो जंगल के बारे में कह रहा था वो सच ही है। हम लोग जंगल खत्म करते चले जा रहे हैं। खैर, मगर अब कम से कम एक बात तो पता चली कि ये एक आदमी है जो लोगों को मार रहा है। और सर बेचारा पैंथर बिना बात के बदनाम हो रहा है। ये सुधाकर कहां गया? उसे यहीं रहने के लिए कहा था ना। सुधाकर, 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 सुधाकर। सर कहीं उसे भी तो नारायण ने नहीं कुछ कर दिया? सुधाकर एक ट्रेंड ऑफिसर है, वो नारायण जैसे आदमी से लड़ सकता है। सर ये जंगल का मामला है, यहाँ जो जंगल को अच्छी तरह जानता है वही राजा है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब है नारायण उसे जान से मार सकता है? सर कुछ कह नहीं सकते। अभिजीत सर, सुधाकर के पास गन है ना? हाँ सर है। सर उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मतलब एक सीआईडी ऑफिसर के लिए गार्ड रखना चाहिए था। आवाज इस तरफ से आई है सर। सुधाकर किसी पे गोली चला रहा है सर। सुधाकर, सुधाकर।
सुधाकर 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 ओह माय गॉड सुधाकर सुधाकर तुम ठीक तो हो? हाँ सर। क्या हुआ? उसने पीछे से अचानक ये तीर मारा सर। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने देखा उसको सर, एकदम पागल सा है। हाथ में पैंथर का पंजा लेके घूम रहा है सर। मैंने गोली मार दी उसे सर। उसे गोली लगी है? हाँ सर। मैं तीर निकाल रहा हूँ, हाँ? सावधान रहना। उसने जिस किसी को भी मारा है इसी एरिया के आसपास ही मारा है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो जहां कहीं भी छुपा है वो बाहर निकल आए। मगर क्या सर? उसे शोरगुल पसंद नहीं है ना जंगल में? बिल्कुल नहीं। बस यही चीज हमारे काम आ सकती है। मैं मुकुल की मौत को बेकार नहीं जाने दूंगा। मुकुल, मुकुल, मुकुल। मुकुल, मुकुल, मुकुल। देखा, आखिर वो आ ही गया ना। मगर आपके ऑफिसर की जान भी खतरे में पड़ गई ना। जंगल में आती है, जंगल में आती है। रस्सी खींचो, जल्दी। जंगल में आती है। सर न जाने कहाँ ये रस्सी अटक गई। सर, गोली मार दूं? नहीं नहीं नहीं, उस बेचारे का दिमाग खराब है। रस्सी खींचो जल्दी। हाँ सर। नहीं सर। जंगल में आती है। सर, गोली मार देता हूं मैं। नहीं नहीं नहीं। मार दिया, एक और भी मार दिया। दया, जल्दी से रस्सी खींचो। बच गई। जंगल में आती है, जंगल में आती है, जंगल में आती है, जंगल में आती है।
संभल के, नीचे, संभल के, नीचे, संभल, नीचे, ध्यान नीचे, ध्यान से। संभल। खड़े हो। नारायण, देखो नारायण, अब तुम्हारी जंगल की यात्रा खत्म हो गई। अब हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। नारायण, अब तुम ठीक हो जाओगे। हाँ।